Assalamualaikum. Good morning, class 8. I am your physics teacher Danish. Our today's topic is measuring instrument. This is your lecture number 4. First of all, we will know that what is a measuring instrument. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि measuring instrument किसे कहते हैं, क्या होते हैं measuring instrument. So measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume, etc. Measuring instruments को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने का. सबसे पहले हमने टॉपिक नंबर अपने सेकंड में पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है. वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसे हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटी. तो जब हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो वो जो मेजरमेंट हम करेंगे उन क्वांटिटीज़ की, वो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे मेजरिंग. जैसे लेंथ है आपके पास, आपने लेंथ को मेजर करना हो, आप स्केल यूज़ करते हो, मीटर रूल यूज़ करते हो, डिफरेंट क्या चीज़ें यूज़ करते हो. तो ये जो आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसे कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द पास्ट वर नॉट सो रिलायबल एंड एक्यूरेट एज वी यूज़ टुडे. कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आज से पहले हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे वो इतने रिलायबल नहीं थे और इतने एक्यूरेट नहीं थे, उनकी रीडिंग सही नहीं आती थी जितने हम आज यूज़ करते हैं. For example, sundial, water clock and other time measuring devices used around 1300 AD were quite crude. कहता है एग्जाम्पल के तौर पे जो वाटर क्लॉक या वैसे जो टाइम मेजरिंग डिवाइसेज आज से 1300 साल पहले या बहुत अर्सा पहले जो हम यूज़ करते थे वो सही नहीं होती थी, उस पर सही टाइम नज़र नहीं आता था. ऑन दी अदर हैंड डिजिटल क्लॉक एंड वॉचेज यूज नाउ अ डेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट. हेयर वी शैल डिस्क्राइब सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन फिजिकल लेबॉर्ट्री. कहता है पहले ज़मानों में जो हम टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे जिसमें वाटर क्लॉक आता था, सन आता था, वो इतना एक्यूरेट नहीं था जितना हम आज की जो वॉचेज़ हैं. हमारे मोबाइल में वॉच होती है, वो सेकंड तक बताती है आपको कितने मिनट, कितने हॉर्स, कितने सेकंड हुए हैं. आज से काफ़ी साल पहले ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी. तो ये वो इन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा है जिन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि हम यहाँ पे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्राइब करेंगे जो फिजिकल लेबॉर्ट्री में यूज होते हैं. जिसमें सबसे नंबर 1 जो है वो मीटर रूल है. अब मीटर रूल क्या होता है, कहता है अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज शोन इन फिगर 1.3. 1.3 में आपको फिगर शो भी हो रही है मीटर रूल की. कहता है मीटर रूल जो है वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लेंथ मेजर करते हैं. इट इज़ कॉमनली यूज इन द लेबॉर्ट्रीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. कहता है लेबॉर्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं कॉमनली किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए या कोई भी 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. कहता है ये 1 मीटर लॉन्ग होता है और आप सबको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर. तो कहता है हर सेंटीमीटर के जो बिटवीन हमने 10 लाइंस लगाई होती हैं उनको हम मिलीमीटर की लाइंस कहते हैं. जैसे यहाँ पे आपको बताई भी गई है, ये 0 से लेके 1 तक, 1 से लेकर 2 तक का जो डिफरेंस है इसके बीच में जो स्मॉल लाइंस लगी हुई हैं ये मिलीमीटर की लाइंस हैं. Thus 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called its least count. तो कहता है अब इस बात से हमें समझ ये आई कि एक मीटर रूल जो होता है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है, उसमें आपके पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. और हर 2 सेंटीमीटर के मिड में हम बीच जो हैं वो लाइंस को डिवाइड करते हैं जो कि मिलीमीटर की लाइंस होती हैं. तो इस बात से ये पता चला कि मिलीमीटर वो स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो एक मीटर रूल के थ्रू हम ले सकते हैं. तो इसलिए उसको लीस्ट काउंट भी कहते हैं. लीस्ट काउंट जैसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो वाला काउंट है जो सबसे कम होगा. ये सबसे कम जो काउंट हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से कर सकते हैं उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट. तो एक मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या हो गया, मिलीमीटर. यानी एक मीटर रूल की मदद से हम मिलीमीटर तक की जो डिस्टेंस है या कोई लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं. उससे छोटी अगर कोई लेंथ आ गई है तो फिर हम उसको मेजर नहीं कर सकते. तो इसलिए कहा जाता है कि लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ द अमाउंट दैट वी कैन कैलकुलेट, दैट इज़ द लीस्ट अमाउंट वी कैन कैलकुलेट. तो लीस्ट काउंट होती है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की सबसे कम तरीन कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो एक मीटर रूल से हम सबसे कम क्या डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं. वाइल measuring length or distance, I must be kept vertically above the reading point as shown in figure 1.4b. ऐसे उसने आपको 1.4b में बताया है कि जब भी आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपकी जो आई है वो बिल्कुल वर्टिकली आपके जो मीटर रूल है उसके ऊपर होनी चाहिए. कहीं साइड पे जैसे 1.4a में दिखाया गया है ऐसे नहीं होनी चाहिए, बल्कि 1.4b एग्जैक्टली आपके जहाँ पे आप रीडिंग ले रहे हैं उसके वर्टिकली ऊपर आप देखेंगे तो आपकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही होगी और आपकी
एक्यूरेट जो है वो रीडिंग आएगी। तो उसमें लिखा भी हुआ है कि रॉन्ग पोजीशन ऑफ द आई नोट द रीडिंग, ये ए में जो है वो रॉन्ग है और बी में करेक्ट पोजीशन है आपकी। तो ये था आपका मीटर रूल, जो आपका सबसे पहले हमने पढ़ा कि मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे नंबर 1 कौन सा होता है, मीटर रूल। नेक्स्ट इज द मेयरिंग टेप। और व्हाट आर मेयरिंग टेप्स? मेयरिंग टेप से हम क्या करते हैं? मेयरिंग टेप्स आर यूज टू मेयर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। मेयरिंग टेप्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं लेंथ मेयर करने के लिए मीटर या सेंटीमीटर्स में। फिगर 1.45 शोज़ अ मेयरिंग टेप यूज बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स। कहता है फिगर 1.5 में ये होती है मेयरिंग टेप, और ये यूज़ कौन करते हैं? ये जो कारपेंटर्स, लकड़ी का काम करने वाले, या जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, ये जो आपके जितने भी जो वर्कर्स होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं, वो मेयरिंग टेप यूज़ करते हैं। आपने बहुत दफ़ा अपने घर में भी देखा होगा, इसको यूज़ करते हैं अपने पेरेंट्स को भी, या अगर घर में कोई काम करने के लिए आपके आ रहा है तो उसमें उसको भी देखा होगा आपने कि वो मेयरिंग टेप को यूज़ करते हैं डिफरेंट लेंथ मेयर करने के लिए। A measuring tape consists of a thin and long strip of cotton। इसमें एक कॉटन की स्ट्रिप होती है लॉन्ग, आपने देखी हुई है, चेक की हुई है, जब खुलती है तो उसमें से स्ट्रिप निकलती है, एक धागा तरह का निकलता है, लेंथ होती है उसको काफ़ी ज़्यादा। मेटल और प्लास्टिक जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग। कहता है मेयरिंग जो टेप होती है उसमें जब उसको आप ओपन करते हैं तो या तो वो मेटल की बनी हुई होगी, या वो धागे की बनी हुई होगी, या वो आपकी प्लास्टिक की बनी हुई होगी। इसमें से एक स्ट्रिप निकलती है जब भी आप उसको ओपन करते हैं, और वो अपनी चॉइस पे होती है, कोई 10 मीटर लॉन्ग होती है, कोई 20, कोई 50, कोई 100 मीटर। तो डिफरेंट जो हैं वो उसकी मेजरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट मतलब ज़्यादा काम करने उनकी किन्नत ज़्यादा होती है। जैसे अगर कोई मकान बना रहा है, उसने दीवारें मेयर करनी है, या उसने जो आपकी जितना भी डिस्टेंस है मकान का वो कवर करना है, वो मेयर करना है, तो उसके लिए वो 100 मीटर जो जितनी लॉन्ग हो सकती है इतनी लॉन्ग को वो यूज़ करेगा। हाँ, अगर एक बंदा बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है, कोई अपना लकड़ी का काम, तो उसको शायद 50 मीटर में भी वो काम चल जाएगा उसका। तो अपनी चॉइस से जो उनको चाहिए होती है वो वाली वो यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं मेयरिंग टेप। और मेयरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर एज वेल एज इंचज़। और मेयरिंग टेप्स जो होते हैं उसकी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो सेंटीमीटर्स में भी होती हैं और इंचज़ में भी होती हैं, जिसमें आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो मर्ज़ी करना चाहो। सो आज हमने ये पढ़ा कि मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और उनको मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उनसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेयर करते हैं, इसलिए उनको हम मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फिर मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आज से काफ़ी अर्सा पहले हमारे पास ये चॉइस नहीं थी कि हम चीज़ों को एक्यूरेटली मेयर कर सकें, चाहे वो टाइम हो, लेंथ हो। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, तो हमारे पास ये अवेलेबिलिटी आ गई है कि हम चीज़ों को मेयर कर सकते हैं, चाहे वो टाइम है, लेंथ है, मैथ है, कुछ भी है, हम उसको मेयर कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो हम ये मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आगे भी ये मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक चलेगा, इसमें वर्नियर कैलिबर, स्क्रू गेज और आप मैथ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके आ जाएंगे, लेवल बैलेंस, वो भी आप पढ़ेंगे आगे। तो आज आपके सिर्फ दो टॉपिक्स हैं कि मीटर रूल और मेयरिंग टेप, ये दो क्या चीज़ें होती हैं, इनसे हम कैसे मेयरमेंट करते हैं और ये किस लिए यूज़ होती हैं। ऐसे को 2-3 दफ़ा सुनिएगा गौर से और टॉपिक को समझिएगा, ताकि फिर जब हम इसके साथ से क्वेश्चन करेंगे, मैं करवाऊँगा आपको नेक्स्ट वीक में, तो फिर आपको ये समझने में आसानी। अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएंगे और आप याद भी कर सकेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।